नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित विधृता अंश का अध्ययन करेंगे, जो कि कवि गुप्त के द्वापर नामक खंड काव्य से लिया गया है। मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में उस स्थान के अधिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रीयता को और उपेक्षित नारी पात्रों को महिमा मंडित किया। मैथिलीशरण गुप्त की पहली कविता हेमंत शीर्षक नाम से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीय भावना, मातृभूमि प्रेम और सांस्कृतिक गौरवगान की अभिव्यक्ति हुई है। मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। विधृता अंश मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य से संकलित है। द्वापर खंड काव्य का कथानक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। मैथिलीशरण गुप्त ने मूल कथा को नए रूप में प्रस्तुत कर इसमें चित्रित नारी पात्र का नामकरण भी स्वयं किया है। इन्होंने द्वापर नामक खंड काव्य में विधृता नामक नारी पात्र को नर वर्ग के अविवेकी एवं स्वार्थी आचरण का विरोध करते हुए चित्रित कर नारी सम्मान भावना का परिचय दिया है। विधृता का अर्थ है पकड़ी गई या समाज में तिरस्कृत। द्वापर काव्य में पति द्वारा बलपूर्वक नियंत्रित एवं प्रताड़ित नारी को विधृता कहा गया है। राम राम हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यों बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। गैल शब्द का अर्थ है मार्ग। विधृता मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य से लिया गया अंश है। इसमें गुप्त जी ने विधृता नाम से उस नारी का चित्रण किया है जिसको नर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे कठोर आचरण किया जा रहा है। और इस विधृता नारी के माध्यम से कवि ने उसकी परंपरा विरोधी भावना का चित्रण किया है। राम राम हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? इस पंक्तियों में विधृता नारी पुरुष को लक्ष्य करके कहती है कि तुम ठहरो, यह तुम क्या अन्याय कर रहे हो? तुम मुझे अबला नारी कहकर भी मुझको यूँ बलपूर्वक धरते हो। तुम मुझे अबला नारी कहकर भी यूँ बलपूर्वक क्यों पकड़ रहे हो? अर्थात तुम बलपूर्वक क्यों मुझे अपने अधीन कर रहे हो? लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तुम मेरे प्रति ऐसा कठोर आचरण कर रहे हो। क्या तुमने अपनी लज्जा और दया दोनों को छोड़ दिया है? तन न जाए पर मन तो मेरा
अपनी गैल गया है। भले ही मेरा शरीर तुम्हारे अधीन है, तुम मुझे अपने अधीन करके प्रताड़ित कर रहे हो, परंतु मेरा मन तो मेरे अधीन है, वह तो अपनी इच्छा अनुसार अपने मार्ग पर चला गया है। अर्थात मैं मन के द्वारा अर्थात शारीरिक रूप से तुम मुझे कितना ही प्रताड़ित कर लो, लेकिन मैं अपने मन से तुम्हारे द्वारा किए गए इस अत्याचार पूर्ण रवैये को सहन नहीं कर सकती। लोहित नेत्र, फड़कने नथुने, विकृत वदन, खर वाणी। नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी। रौद्र नहीं विभत्स अशुचि यह, आओ अरे नहाओ, यह शरीर अब कहाँ जाएगा तुम पाओ। इसमें विधृता नारी, पुरुष है जो विधृता को प्रताड़ित कर रहा है, उसके क्रोध युक्त तमतमाए चेहरे को देखते हुए उसे शांत करने के लिए कहती है, लोहित नेत्र, फड़कते नथुने, विकृत वदन, खर वाणी। लोहित शब्द का अर्थ है लाल, खर शब्द का अर्थ है कर्कश, विकृत वदन यानी कि विकृत हुआ मुख। इसमें विधृता नारी पुरुष को कहती है कि तुम्हारे नेत्र क्रोध से लाल हैं और अत्यधिक क्रोध के कारण तुम्हारे नथुने फड़क रहे हैं। अत्यधिक क्रोध से ही तुम्हारा जो मुख है, विकृत वदन, तुम्हारा जो चेहरा है वह विकृत हो गया है। क्रोध के कारण तुम्हारा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ विकृत है। खर वाणी, और तुम्हारी जो वाणी है वो क्रोध से कर्कश हो रही है। नारायण मेरे नर में है, कौन नया प्राणी। उस विकृत मुख और क्रोध के कारण ऐसी दशा को देखकर विधृता कहती है कि हे भगवान, नारायण का अर्थ है भगवान, हे भगवान, देखने में तो यह पुरुष है, लेकिन यह कौन सा नया प्राणी बन गया है। अर्थात क्रोध के कारण, अपने क्रोधित आचरण के कारण यह मनुष्य न लगकर कोई और ही प्राणी लग रहा है। रौद्र नहीं विभत्स अशुचि यह, आओ अरे नहाओ। अशुचि शब्द का अर्थ होता है अपवित्र, रौद्र का अर्थ भयंकर। फिर नारी उसी पुरुष को कहती है जो क्रोध से तमतमाया हुआ है कि भयंकर क्रोध युक्त यह जो आचरण है वो घृणा के योग्य नहीं है। यह आचरण से तुम अपवित्र हो रहे हो, अर्थात तुम क्रोध युक्त आचरण से अपवित्र हो रहे हो। तुम नहाओ और अपने शरीर की शुद्धि करो तथा जिससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। कि क्रोध घृणा का विषय नहीं है, तुम क्रोध के कारण खुद अपवित्र हो रहे हो। तुम नहा करके अपने इस अपवित्र आचरण को छोड़ो और शांति प्राप्त करो। यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। अर्थात विधृता नारी उस पुरुष से कहती है कि क्रोध युक्त होने से अब तुम इस शरीर को तो नहीं त्याग सकते, अर्थात शरीर तो यहीं रहेगा, लेकिन तुम अपने उस क्रोध को शांत करके इस शरीर को शुद्ध बना सकते हो। तुम अपने क्रोध को शांत करके अपने आवेश को त्याग करके शांत होकर के अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र बना सकते हो। पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो
तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। इसमें विधृता नारी अपने पति के सामने स्वाभिमान के साथ अपने मत को व्यक्त करती है। पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा। विधृता नारी का जो पति है वो उस पर अत्याचार करता है, उसका सम्मान न करके उससे अपमानपूर्वक व्यवहार करता है, जो कि अनुचित है। लेकिन विधृता भी अन्य नारियों के समान चुपचाप सहन न करके इस बारे में पुरुष को यानी अपने पति को उसके इस अत्याचारपूर्ण रवैये के बारे में कहती है कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा कि मैं तुमसे तुम्हारे इस अत्याचारपूर्ण रवैये के बारे में कहना चाहती हूँ। तुम सुनते जाओ, फिर अवसर न रहेगा, क्योंकि तुम्हें फिर ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा कि तुम अपने इस व्यवहार के बारे में अगर फिर सुनना भी चाहोगे तो फिर मैं तुमसे नहीं कहूँगी। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। विधृता नारी कहती है कि तुम्हारे इस अत्याचारपूर्ण रवैये से और तुम्हारे इस लगातार अपमान करने से, तुम्हारे इस कठोर व्यवहार से मैं एक तरह से मर ही चुकी हूँ, परंतु अभी भी मैं ठंडी नहीं पड़ी हूँ, अर्थात मैं अभी भी चेतनाहीन नहीं हुई हूँ। अभी भी मुझ में चेतना है। इसलिए मैं तुम्हारे इस कठोर व्यवहार के बारे में तुमसे कहती हूँ। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। तुमसे यही दो बातें कहने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अतः मेरी इन बातों को अवश्य सुनो। तुम्हारे इस रवैये और अत्याचारपूर्ण व्यवहार के बारे में जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो तुम अवश्य सुनो।